हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.के. फार्मा क्लासेस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फार्माकोलॉजी का बी.फार्म जो फर्स्ट फार्माकोलॉजी की बात करें, जिसे जनरल फार्माकोलॉजी कहते हैं। बी.फार्म फर्स्ट सेकेंड ईयर के 4th सेम में है और इसे जनरल फार्माकोलॉजी भी कहते हैं। आपको शायद पता होगा, इससे से ही स्टार्ट होती है कोलॉजी, जिसे इसे बढ़ती जाती है। 3 पार्ट में डिवीजन किया गया है इसे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो स्टार्टिंग बी.फार्म में जो है वो फर्स्ट की बात की जाएगी। इसमें हम आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, फार्माकोलॉजी क्या होती है, इसके बाद इसका स्कोप क्या है और डिस्कवरी क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे आपसे। तो आपको बता दें इंट्रोडक्शन पहले फार्माकोलॉजी का होता क्या है। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जो दिखा गया है, कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द ड्रग एक्शन। मतलब कि अगर हम आपको एक अच्छी तरह से डिफाइन करें तो फार्माकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी की ब्रांच है, जो बायोलॉजी आप पढ़े ही होंगे इंटरमीडिएट में। इसमें स्टडी करते हैं ड्रग एक्शन की। जैसे ड्रग एक्शन की स्टडी की बात हम करें तो ड्रग किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, कैसे कहाँ डिजॉल्व हो रही है, कहाँ मेटाबोलाइज हो रही है, कहाँ एक्शन शो करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो अब ये हो गया इंट्रोडक्शन आपका हो गया ड्रग। अब ड्रग की बात करें, ड्रग सब्सटेंस और मटेरियल। ये क्या है, एक सब्सटेंस और मटेरियल का हम बात करें कि अगर कोई हमने खाना पकाना स्टार्ट किया तो उसमें क्या करते हैं, अगर हम जैसे नमक बात करें या हल्दी की बात करें, करक्यूमिन, तो ये सब क्या है, एक ड्रग की तरह एक्ट करते हैं। एक मेन, जैसे नमक की बात करें तो एक मेन काम करता है। अगर कोई फूड की बात करें उसमें तो खाने में स्वाद डल जाता है कि हाँ ये ऐसे है। तो ऐसे ड्रग क्या हुआ, एक सब्सटेंस और मटेरियल है दैट स्टडी एज मॉडिफाई द फिजियोलॉजिकल सिस्टम आर पैथोलॉजिकल स्टेट। इसमें होता क्या है कि हम अगर कोई ड्रग लिए तो हमारे बॉडी में जो चेंजेस कर रहा है, अब ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब या पॉजिटिव एक्शन दे या नेगेटिव एक्शन दे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बट अगर हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्शन को या सिस्टम को या पैथोलॉजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है, डिफर कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है, डिस्कवरी और साइंटिस्ट जो हैं, 2-4 साइंटिस्ट हैं, इसमें हम आपको बताते हैं। जो मेन है, ये हर जगह आपको काम देगा। कहीं भी आप कंपटीशन का पेपर देने जाते हैं, जीपैड हो गया या फिर और अदर लेवल के पेपर हो गए, या कभी कभी इसमें भी 2 नंबर के पूछे जाते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। तो आज हम बताते हैं फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है, ओसवाल्ड स्मिडबर्ग हैं। ओसवाल्ड स्मिडबर्ग, जो इन्होंने 1830 से 1921 में इसकी डिस्कवरी की, इसके बारे में रिसर्च किया, अलग अलग चीज़ों का इन्होंने योगदान दिया, जो कि आज हमारे यहाँ फादर के रूप में जाने जाते हैं कोलॉजी को। फादर ऑफ कीमोथेरेपी जो है पाउल एलिच हैं। और डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन आप अभी ये सब नहीं जानते होंगे, पेनिसिलिन पढ़ना पड़ेगा, किस टाइम में मिलेगा आपको पेनिसिलिन, जिसे आप बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वगैरह ये सब चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें पता हो जाएगा पेनिसिलिन क्या होता है, एंटीबायोटिक होती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। अगला क्या है, डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, सैलमन वाक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के ट्रिक्स भी आप समझ सकते हैं, यस से यस पकड़ सकते हैं, सैलमन वाक्समैन। इसके डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, बेंटिंग एंड वेस्ट। इंसुलिन की हम बात करें तो इंसुलिन का जानते हैं आप, इसका ड्रग आता है, वैक्सीनेशन वगैरह होती हैं इंसुलिन के। तो बेंटिंग एंड वेस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। अगर हम, ये तो रहा आप फादर ऑफ फार्माकोलॉजी हम देख लिया। अगर हम इंडियन की बात करें कि मतलब इंडिया में फार्माकोलॉजी के कौन फादर हैं, अधिकतर लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ें पता होती है, ओसवाल्ड स्मिडबर्ग सिर्फ फादर ऑफ फार्माकोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी भी इनको कहा जा सकता है। तो ये फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी की बात करेंगे, रामनाथ चोपड़ा हैं, और यही यहाँ इंडिया में कोलॉजी को विकास किए आगे चला है। कि आपने अभी देखा कि हमने इसके ऊपर बताया हिस्ट्री क्या होता है, फिर इसके बाद हम बताने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी होता क्या है, तो इसमें हम अगर ब्रांच की बात करें तो मेनली इसमें 2 ब्रांच जो मेजर ब्रांच होती हैं, जिसको फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक 2 डिवीजन किया गया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है, तो है क्या, इट मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या एक्टिविटी कर रही है, कहाँ जा रही, कैसे क्या कर रही है, एक्टिविटी करवा रही है, ये फार्माकोकाइनेटिक पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ द ड्रग विथ इन द बॉडी। मतलब कि कहाँ से किस तरीके से जा रही है, कैसे कैसे जा रही है, कहाँ से एक्सक्रीट हो रही है, जिसमें इसमें ये होता है 4 फेज, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये सब 4 चीज़ें ADME जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, ये सब चीज़ें कोकाइनेटिक में
इन्वॉल्व है। इसे हम अगर कभी कभी क्या होता है लोग भूल जाते हैं कि एडीएमई डायनेमिक में है या काइनेटिक में है। इसको समझने के लिए कि केडीएमई बोलते हैं, सीधे इसको के पकड़ लेते हैं, केडीएमई बोलते हैं। मतलब कि इससे समझ में आता है कि काइनेटिक के अंदर ही एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन है। ये पार्ट भूलने से हमें को बचाता है। और दूसरा है कि फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या है? इट मीन्स द व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। हमारी ड्रग जो है, अगर हम ड्रग इंटेक लिए तो हमारे बॉडी में कैसे कैसे क्या एक्शन कर रही है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहा है। इट स्टडी द ड्रग, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड देयर एडवर्स इफेक्ट। मतलब कैसे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या रहा है, एक डायनेमिक में है। अब एक चीज़ ये भी है काइनेटिक और डायनेमिक में, ये समझने के लिए इसको आप पकड़ लीजिए। डी जो है डायनेमिक, डी से डी और डी से पहले ड्रग आ रहा है। मतलब डायनेमिक में ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या एक्शन कर रही है, सिर्फ एक को आप पकड़ लीजिए, काइनेटिक अपने आप समझ जाएंगे। जस्ट उल्टा करना है, बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या एक्शन कर रही है। अब ये फार्माकोथेरेप्यूटिक समझते हैं। ये क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मतलब ऐसी एक साइंस जिससे हम किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट कर सके। थेरेप्यूटिक ये आप समझ लीजिए। फार्माकोलॉजी तो आप समझ चुके हैं, तो फार्मा समझ लिए। अब थेरेप्यूटिक मतलब क्या है? उसका ट्रीटमेंट, डिजीज, अलग अलग चीज़ों का डिजीज कैसे किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात करें, इसका थोड़ा डिफिनेशन लॉन्ग था तो हम इसको अपने से समझा देते हैं क्या है कैसे है। क्लिनिकल मतलब आप समझ सकते हैं क्लिनिक, और फार्माकोलॉजी मतलब अभी आपने देखा ड्रग का एक्शन कैसे कैसे होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड कोडायनेमिक दोनों एक्शन को हम अपने किसी भी मतलब मार्केट की बात करें, किसी हॉस्पिटल क्लिनिक की बात करें, उसमें जब हम इसका टेस्ट करते हैं, उसको देते हैं किसी पेशेंट को, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आता है। कोई भी ड्रग का काइनेटिक एंड डायनेमिक दोनों मोमेंट को अगर हमें चेक किया जाए क्लिनिक में तो उसे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? इसमें इंक्लूड होता है स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। हमारे बॉडी में अगर हमने कोई ड्रग लिया तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट क्या क्या आ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। हम आगे जैसे ही चलते रहेंगे एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताएंगे क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, एक एक चीज़ों के बारे में बताएंगे क्या होता है। कीमोथेरेपी, जैसे कीमोथेरेपी आपने अगर सभी अगर जनरल बातें की तो कीमोथेरेपी से आप ये समझते होंगे डायरेक्ट कि हम वही कैंसर में अधिकतर यूज करते हैं। तो मेनली यूज की बात करें सबसे अधिक कीमोथेरेपी कैंसर में ही यूज होती है। बट इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें तो कीमो मतलब केमिकल, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। इसे दो वर्ड में हमने डिवाइड किया, एक कीमो प्लस दूसरा थेरेपी। मतलब केमिकल से अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब आप ये भी कर सकते हैं कि सर केमिकल से ट्रीटमेंट तो ऐसे भी होता है। हर सारी चीज़ें अगर हम केमिकल की बात करें तो इसमें पैरासीटामॉल भी केमिकल है। तो पैरासीटामॉल तो हम कैंसर में मेनली यूज नहीं करते, ऐसा कोई बात ही नहीं है कि कैंसर में पैरासीटामॉल यूज हो जाए या फिर ऐसा चीज़ें यूज हो अधिकतर। तो ऐसी बात नहीं है। कीमो मतलब केमिकल होता है, थेरेपी में ट्रीटमेंट होता है। पर मेजर की बात करें तो ये सब नियोप्लास्टिक एजेंट में ही आते हैं कीमोथेरेपी। ये लिखा क्या है आप देख लेते हैं। रेफर्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज, मतलब किसी भी इन्फेक्शन डिजीज में ट्रीटमेंट करें, या फिर कैंसर विथ केमिकल कंपाउंड। अभी हमने बताया कि केमिकल कंपाउंड से ट्रीटमेंट करना, दैट किल्स द सेल एंड स्पेशली दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ न्यूप्लास्टिक एजेंट। मतलब हम किसी भी सेल को ट्रीटमेंट करना, कहीं भी अगर स्वेलिंग हो गई या फिर कहीं कट गया या कुछ ऐसा, मतलब कि अगर कैंसर की बात करें, कैंसर आप जानते ही रहते हैं एक ही जगह कई प्रकार के सेलों का एक ही जगह अगर एक्यूमुलेशन होता चला गया, कैंसर फॉर्म होता है। तो उसको हम किल करने के लिए मतलब मारने के लिए अगर हम यूज करते हैं जो भी केमिकल, उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर।